जय श्री केदारनाथ जी। और बस हम 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए, जो कि 2 धाम की यात्रा, जो यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा है, वो हमने बहुत पहले कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कोविड आ गया तो फिर हमने ये 2 जो धाम है नहीं कर पाए थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के लिए निकले हैं। तो हम आपको इसमें संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई। जो भी जा रहा है मैं एकदम सटीक, क्योंकि मैं अभी होके मैं रिसेंट आपको कंडीशन बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत फेक वीडियोस बन रहे हैं। सो प्लीज़ उन सब पे ध्यान मत दो, मतलब लोग बहुत भड़का रहे हैं, सिंपल सा है। तो हमने तो दिल्ली कश्मीरी गेट टू श्रीनगर बस कराई थी, जो कि श्रीनगर मतलब रात में हम यहाँ से 9:30 बजे करीब निकले थे और सुबह के 6:30 बजे हम श्रीनगर पहुँच गए थे। वहाँ से फिर हमने की थी टैक्सी, जो कि 4,000 की बुक हुई थी, जो हमको गुप्त काशी तक लेके गई थी। और सोनप्रयाग तक, सॉरी, गुप्त काशी नहीं, सोनप्रयाग तक के लिए हमने टैक्सी बुक की थी और उस टैक्सी से हम लोग वहाँ तक गए हैं, सोनप्रयाग तक। और उसके बाद फिर सोनप्रयाग में जाके सोनप्रयाग के आगे गौरीकुंड पड़ता है 5 किलोमीटर। तो बस आपकी जो भी टैक्सी है, बसेस है, वो सोनप्रयाग तक ही चलती हैं। इसके आगे आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। जो वहाँ का टूरिस्ट, जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट है, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सा। तो मौसम तो बहुत अच्छा था जब हम गए थे। तो हल्का फुल्का, तो यार पहाड़ी इलाका ऐसा है कि जहाँ धूप पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद बारिश होनी, वहाँ पे तो लाजमी है। तो हम यहाँ पे देखो, ये सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। और ये सोनप्रयाग में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। और भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको एक बैंड इशू होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ पे जाके डायरेक्ट तुरंत वहीं पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको बैंड इशू होता है। और जो हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से कराया होता है, तो हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं, बस वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है और आगे के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि टैक्सी की 3-3 4-4 घंटे लंबी लाइन है। तो हाँ जी गाइस, लाइन लगती है, बट हमारा लक बहुत अच्छा था कि हमने बहुत ज़्यादा कहीं भी इंतज़ार नहीं किया। जिस दिन हम सोनप्रयाग पहुँचे, वहाँ पे अभी आप देखिए भीड़ बिल्कुल कम है, बिल्कुल भी नामात्री है। तो थोड़ा बहुत तो भाई आधा घंटा तो लगता ही है। तो हमको भी ये जो पुल है ना, इस पुल को क्रॉस करके उधर जाना, मतलब ये आधा किलोमीटर की करीब लंबी लाइन होती है, जो कि हमको पैदल चलना पड़ता है उस टैक्सी को लेने के लिए। तो आप समझ सकते हो। तो ये आधा किलोमीटर की लंबी लाइन, ये कभी कभी 2 से 3 किलोमीटर में भी कन्वर्ट हो जाती है, इतनी लंबी लाइन लगती है। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी, उस दिन बिल्कुल लाइन नहीं थी। जिस दिन मैं यहाँ से निकली हूँ सोनप्रयाग से वापस बद्रीनाथ के लिए निकल रही थी, तो उस दिन मॉर्निंग में मैंने देखा। तो सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी लंबी लाइन लगती। हाँ जी, इतनी लंबी लाइन लगती है। तो एक बार बुजुर्ग तो जाके तब भी कहीं रेस्ट ले सकते हैं, बीच में बैठ सकते हैं, बट बच्चों के साथ खड़ा होना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बच्चे एक जगह खड़े नहीं होते। सेम मेरे आरुष का तो, बट भगवान ने बहुत साथ दिया और चीज़ें बहुत अच्छे से निकली। अगर आप, हाँ जी, वहाँ जा रहे हो तो गर्म कपड़ों का बहुत ध्यान रखो। गर्म कपड़ों में हो सके तो विंड चीटर हो गया, या मतलब जैकेट्स हैं, ऐसी चीज़ें लेके जाएं। ग्लोव्स हो गए हैं, अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी, रेनकोट होना बहुत ज़रूरी है, और गर्म कपड़े होना बहुत ज़रूरी। कैप वगैरह बहुत मस्त है, लेके जाना है, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो जाता है रात तक होते होते, दिन में भी ठंडा हो जाता है। कभी कभी बारिश वारिश पड़ जाती है, नहीं तो रात में तो चिल्ड होना ही है वेदर। दिन का तो नॉर्मल था। देखो अभी हम भी स्वेटर वेटर नहीं पहन रखे हैं, हल्का फुल्का सा ठंडा लग रहा था, बट मज़ा आ रहा था, खूब इन्जॉय किया है। तो ये यहाँ तक की यात्रा। अब हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो हम करीब करीब यहाँ पे शाम को 6 बज गया था, 7 बज गया था करीब करीब यहाँ तक पहुँचने में। और उसके बाद फिर हमने गौरीकुंड के लिए निकले। और गौरीकुंड पहुँचने में भी 15 से 20 मिनट लग जाता, आधा घंटे लग जाता, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ हैं, सिंगल रोड है। तो उधर से अगर गाड़ियाँ पास हो रही होती है तो वेट करना पड़ता है, चाहे इधर से जाने वाली हो चाहे उधर से। तो वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। आपको वहाँ पे बास्केट की सुविधा मिल जाएगी, घोड़े की सुविधा मिल जाएगी, बट बहुत कॉस्टली होता है। 1 से 1,000 2,000 रुपये मांगते हैं उतने का ही, और 3,000 तक, तो डिपेंड करता है उस टाइम की क्या सिचुएशन। तो फिर टैक्सी ही बेटर है। वो 50 रुपये वहाँ का किराया है पर पर्सन, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। 50 रुपये गौरीकुंड सोनप्रयाग टू गौरीकुंड का किराया पड़ता है। उसके बाद हमने ये होटल ले लिया था। होटल भाई हमको जो मिला स्टार्टिंग में, जैसे वहाँ से उतरे हैं जो मिल गया वो ले लिया, क्योंकि बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। होटल मतलब ये लग रहा था कि कैसे भी करके होटल मिल जाए, कोई हाथ में आ जाए, क्योंकि ये भी हाथ से ना निकल जाए। तो ये हमको 4500 में मिला था करीब करीब ये होटल। मतलब ये सिंगल, मतलब बस डबल बेड ही था। तो हमने क्या किया था, नीचे गद्दे लगवा लिए थे, तो हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। और ये साथ में जो भागीरथी रिवर है, तो ये एकदम किनारे से निकली हुई थी, होटल के किनारे से ही। तो बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा नज़ारा था। और वहाँ पे गौरीकुंड में जो कुंड है, उसमें गर्म पानी हमेशा आता है। तो यहाँ गर्म पानी वगैरह की सुविधा आपको बहुत कम मिलेंगी। तो आपको वो कुंड में जाके नहाइए। हम सब ने भी वहीं जाके नहा के तैयार होके निकल लिए थे। सुबह 3 बजे उठ गए थे हम लोग भी।
और 2:30 बजे लगा लो कि उड़ गए थे। टारगेट था 4 बजे यात्रा को शुरू करने का, तो वो पूरी टारगेट करते करते हम लोगों की यात्रा 6 बजे करीब स्टार्ट हो पाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो बीच में मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आपको कुंड में जाके नहाना, वो सब करना, बच्चों को तैयार करना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि आरुष मम्मी के लिए और राठौर जी के लिए तो घोड़ा करना ही था, क्योंकि और हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है मैं आपको बता दूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका हो जा रहा वाइलक हो जा रहा है। अगर आप सोचो कि ऑफलाइन वहाँ जाके कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। भाई हमने ऑनलाइन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे थे, हमारा ना ऑनलाइन हो पाया ना ही हमारा ऑफलाइन। हमने वहाँ जाके ऑफलाइन भी हमने जहाँ पे वहाँ पे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके पता किया था जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, बट वहाँ पे कोई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रस है। तो भाई जिसका हो जाए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लक है कि आपका हो जाए, कि वो साइट 10 से 15 मिनट के लिए शायद खुलती है, उसमें भी वो फिल हो जाए, बहुत जल्दी फुल होती है सारी सीट्स। सो इम्पॉसिबल सा है मतलब। तो हमने सोचा भाई इतने दिन की यात्रा सोचते सोचते जैसे था वैसे निकल लिया, बस बाबा पे भरोसा रखा कि सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा जाएगा, बस उन पे विश्वास के साथ सब निकल लिए। तो आगे जो घोड़े की यात्रा थी तो एक्चुअली हुआ ये, तो गाइज हम आपको बता दें कि अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हो तो आपको वो सबसे सस्ती यात्रा पड़ने वाली, सबसे तहसीब अगर बाकी चीज़ों से करते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके जो घोड़े भी तय होते हैं वो अपने हिसाब से उनके जैसे उनको पता होता है ना इतना रश हो रहा है तो उनके रेट पड़ते जाते हैं, 4,000 5,000 ऐसे करके रेट्स होते हैं जाके। जबकि वहाँ का 2950 कुछ ऐसे करके रेट है जो वहाँ का ऑफिशियल है रेट, बट एक घोड़े का तो बट होता नहीं है। और सिंगल ही मतलब का बच्चा है तो वो भी अलग घोड़े पर जाएगा, बहुत छोटा है तो भले शेयर कराते हैं, अदरवाइज आपको सिंगल अलग से घोड़ा करना पड़ेगा। तो फिर हुआ ये, पहले ये था कि मम्मी राठौर जी और आरुष का करेंगे, बट फिर हमने पापा ने सोचा हम लोगों को भी चढ़ाई करते करते रात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बच्चा है फिर साथ बहुत परेशानी होती है, तो फिर हम लोगों ने भी कर लिया था। बट घोड़ा से भी यात्रा करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप ये लगा लो कि इतनी ज़्यादा परेशानी, मेरा घोड़ा तो इतना स्लिप कर रहा था 8 से 10 बार। तो भाई अगर आप घोड़े पे भी जा रहे हो तो बहुत मजबूती के साथ बैठना, बहुत संभल के बैठना, क्योंकि बहुत सकरा सा रास्ता है, उसी में घोड़े जाते भी हैं वापस भी आते हैं, पैदल यात्री जाते भी हैं वापस भी आते हैं, एक ही रास्ता है। तो वहाँ पे बहुत संभल के चलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोड़े स्लिप हो रहे थे। फिलहाल हम लोग जैसे तैसे केदारनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं बस भगवान के दर्शन के लिए, और यहाँ भी हमें बहुत कम लाइन मिली, मतलब ऐसा नहीं बहुत लंबी लाइन नहीं मिली, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगती है दर्शन करने के लिए भी। और दर्शन करने में भी यार इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की है, इतनी ज़्यादा मतलब बच्चे के साथ मेरे को तो रोना आ गया था, आरुष के साथ मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो दब ना जाए। जिस हिसाब से वहाँ पे लोगों ने भगदड़ मचा रखी थी, मैंने जैसे तैसे करके उसको दर्शन कराया, आए थे तो दर्शन तो कराना बनता है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे उन्होंने आरुष को गोद में लेकर दर्शन करा दिए, तो थैंक यू सो मच। मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी कभी कभी आपका बहुत साथ देता है। नज़ारा बहुत अच्छा है, चारों तरफ आपको बर्फ़ दिखेगी। हम घोड़े पे गए थे इसलिए हमने कोई बीच का वीडियो नहीं शूट किया, बट हम जाते टाइम आपको पूरा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, वीडियो शूट करेंगे। अगर आप जब वहाँ से निकल के आते हो तभी भी आपको बीच में बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ पे ही क्रॉस करके आपको निकलना होगा। घोड़े भी है जो भी हैं तो वो भी बर्फ़ पे ही चढ़ के वो रास्ता बनाया गया, साफ़ किया, क्लियर किया गया, वहीं से निकलते हैं। और मौसम खुला हुआ था, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे करके, और बारिश भी बीच बीच में लगी हुई थी कंटिन्यूसली, बट बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे भाई बाबा लोग अपनी धुनी रमाए हुए हैं, नज़ारा बहुत अच्छा होता है। बस केदारनाथ जी के बस अगर उनका हाथ है साथ है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। हाँ बस ये अगर आप बच्चे के साथ जा रहे बहुत ध्यान से जाइए, बहुत सावधानी के साथ जाइए। ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो भी बहुत ध्यान से जाएं भाई, मतलब कहते हैं ना कि भगवान, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है कहते हैं ना उसको कुछ हो नहीं सकता है। और आप जब नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए निकलते हो तो आपकी चीज़ें सही जाती हैं। तो बस यहाँ पे बीच में मंदिर भी 3:30 से 4 मतलब आधा घंटे के लिए बंद किया जाता है, आधा से 1 घंटे के लिए कभी कभी बंद हो जाता है। तो बस हम लोग भी बीच में बिल्कुल खड़े हुए हैं कि जैसे तैसे करके दर्शन हो जाए, क्योंकि आरुष बहुत तंग कर रहा था। ये देखो बीच में बर्फ़ और भी मंदिर के आसपास भी आपको छोटी छोटी ऐसे बर्फ़ पड़ी हुई मिलेगी जगह जगह, और लोग उसमें खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे थे। और आपको दिखाने चलते हैं क्योंकि मंदिर तो आपको भाई जहाँ तक कैमरा अलाउ है मैंने वहाँ तक दिखाया। मैं बहुत ज़्यादा चीट करके कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। जो भीमशिला थी जब वो त्रासदी हुई थी बहुत भयंकर, जो भीमशिला के पीछे रुकी थी जिसने पानी को इधर उधर डाइवर्ट कर दिया था, जिससे मंदिर पर कोई आँच नहीं आई थी, वो भीमशिला आपको पीछे चल के अभी आपको देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे होटल्स की बात करें तो यहाँ पे होटल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा परेशान मत हुई कि बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन भी यहाँ पे होटल था, वही रेट वही थे, कोई 12,000 मांग रहा है, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 7,000, इस तरह के मांग रहे थे। बट हम टेंट हाउस में रुके हुए थे, क्योंकि हमने टेंट हाउस पहले से यहाँ से हम बुक करके गए थे, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया था आरुष के साथ, पता चले वहाँ पर रूम मिले या ना मिले, इसलिए हमने टेंट बुक कर लिया था पहले से। तो मैंने सोचा अब 5 से 6-7 घंटे हम लोगों को काटने हैं, तो क्यों ना टेंट में काट लो, क्यों 10 से 12,000 रुपये डालना। तो पीछे आपको ये जो पत्थर दिख रहा होगा यही है भीमशिला, और ये है मंदिर, ये है यहाँ का नज़ारा। होप मतलब मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अभी उतरते समय जब यहाँ से हम वापस निकलेंगे मॉर्निंग में, तब हम आपके साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा कि देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग आते जा रहे चलते जा रहे हैं। और यात्रा का समय बता दें कि लोग सुबह के रात के 2 बजे यात्रा शुरू कर देते हैं अनऑफिशियल, बट 4 बजे से ऐसे करके टाइमिंग रखी, लोग मानते नहीं, शुरू कर देते हैं। और उतरने का कोई वक्त नहीं है, बीच बीच में आपको पुलिस रोकेगी, ऐसा कुछ हो सकता है बीच में, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग पूरी रात उतरते रहते हैं, उतरने वालों का कोई समय नहीं है, जाने वालों के लिए है कि थोड़ी देर के लिए यात्रा को विराम मिलता है। बट रात में लोग मानते नहीं, रात में 2 बजे से 1 बजे से ऐसे यात्रा स्टार्ट कर देते हैं, नहा धो लेते, क्योंकि जिसको पैदल चढ़ना होता है ना भाई, तो वो सोचता है कि कैसे भी करके जल्दी से चढ़ जाए, जल्दी से उतरना है। तो जय श्री केदार, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, तब तक ढेर सारा ध्यान।